दोनों नेताओं का एक साथ दिल्ली जाना बड़ा संकेत है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होगा। और अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बीते कुछ दिनों से एक बात नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि याद कर लीजिए वो 15 साल 1990 से 2005 तक को बार बार नीतीश कुमार कुछ दिनों से इधर याद दिलवा रहे हैं बिहार की जनता को। बिहार विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, इसमें महिलाओं को लेकर जो नीतीश जी ने बात कही, उसके बाद जीतन राम मांझी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो हर बात पर हर मसले पर नीतीश कुमार के खिलाफत सबसे आगे आकर होते हैं, वो अब चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप नोटिस गायब हो गए हैं। ललन सिंह को सेंटिंग में डाला जा रहा है। अगर देखा जाए तो देखिए अभी भीम संसद चल रहा है, 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पूरे पटना में आप कहीं घूम लीजिए, किसी पोस्टर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने ये बात रख देंगे कि हम बीजेपी के साथ गए तो बिहार के लिए गए, जनता के लिए गए और ये फैसला मेरा सही है। जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है 2023 अब चल रहा है, 18 साल का, सारा काम बिहार में इसी में हुआ है। और बिहार पूरी तरीके से बर्बाद कब हुआ तो 1990 से 2005। ये बात बार बार नीतीश कुमार हर मन से इधर कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। बिहार के दो दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों दिल्ली रवाना हुए हैं। पहले लालू प्रसाद यादव जाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार। और इसे लेकर बिहार में सियासी हलचल जोरों शोरों से है। कयास लगाया जा रहा है कि क्या फिर से इंडी अलायंस का बैठक है, या कई कयास लगाए जा रहे हैं आखिर क्या मसला है। हालांकि बताया गया कि ये निजी पर्पस से गए हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। क्या लगता है, दोनों दिल्ली गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, लगना नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार का मसला है। नीतीश कुमार के मसला में कुछ लगता नहीं है। सवाल यह है कि एक साथ दिल्ली दोनों नेता क्यों चले गए। जो पार्टी की तरफ से ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि नीतीश कुमार रेगुलर चेकअप के लिए, जो उनके आँख का चेकअप है उसके लिए गए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के पहले करेंगे क्या। ये मतलब हमारा चर्चा का केंद्र यही होगा और पूरे बिहार की राजनीति का चर्चा का केंद्र यही है कि नीतीश कुमार 2024 के पहले करेंगे क्या। एक तरफ जाति जनगणना करवाते हैं, आरक्षण बढ़ा देते हैं, 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं और सारा श्रेय नीतीश कुमार ले जाते हैं। बिल्कुल। मोतिहारी बापू धाम के उस कार्यक्रम आपको याद ही होगा अमृतेश, जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी से मेरा पुरातन रिश्ता है। और बीजेपी के कई नेताओं से सामने बैठे हुए थे, उनसे कहा था कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद संजय मयूख के यहाँ छठ का प्रसाद खाने जाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में चले जाना और तेजस्वी यादव को साथ ले जाना, बार बार अटल जी का नाम लेना, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा भोज में आमंत्रित किए जाने पर चले जाना, पीएम मोदी से मिलना। तो कई बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का स्टैंड समझ ही नहीं आता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। और अगर आप गौर कर रहे होंगे तो बीते कुछ दिनों से एक बात नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि याद कर लीजिए वो 15 साल 1990 से 2005 तक को बार बार नीतीश कुमार कुछ दिनों से इधर याद दिलवा रहे हैं बिहार की जनता को कि सारा काम उसके बाद हुआ है। मतलब 2005 से 2020 जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, 2023 अब चल रहा है, 18 साल का, सारा काम बिहार में इसी में हुआ है। और बिहार पूरी तरीके से बर्बाद कब हुआ तो 1990 से 2005। ये बात बार बार नीतीश कुमार हर मन से इधर कह रहे हैं। उसके बाद जो भाकपा माले का जो कार्यक्रम हुआ था 2 नवंबर के दिन ही, जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण था, उस कार्यक्रम के पहले पटना मिलर ग्राउंड स्कूल में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए थे कि इंडिया अलायंस का बैठक खत्म हो गया, लेकिन कोई काम उस गठबंधन में नहीं हो रहा है। और सीट शेयरिंग छोड़िए, नेता एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पर उन्होंने सारा आरोप मढ़ दिया कि इंडिया गठबंधन का जो आज हश्र हुआ है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बात 2 नवंबर को नीतीश कुमार पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड से कहे हैं, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करना पड़ा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो है, अखिलेश बाबू को यहां तक कहना पड़ा कि सबसे ज्यादा बेचैनी नीतीश कुमार को ही है नरेंद्र मोदी को हटाने का। तो और इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी का नजदीक आना, बड़ा कंफ्यूज हो गया है बिहार इस बात को लेकर कि आखिर 2024 से पहले नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव करेंगे क्या। और लालू जी को छोड़िए, लालू यादव तो रहेंगे इधर ही, वो बीजेपी के साथ कभी जा नहीं सकते हैं, तय बात है। नीतीश कुमार पर ही बार बार सवाल खड़े होते हैं। एक और आपको खबर बताते हैं, बिहार विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, इसमें महिलाओं को लेकर जो नीतीश जी ने बात कही, उसके बाद जीतन राम मांझी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा
जो हर बात पर, हर मसले पर नीतीश कुमार के खिलाफत सबसे आगे आकर होते हैं, वो अब चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप नोटिस लीजिए, गायब हो गए हैं। तो एक तरफ ये खबर भी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, अगर उनकी बात एनडीए में नहीं बनेगी तो क्या एक बार फिर वो आ सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। ललन सिंह को सेंटिंग में डाला जा रहा है। अगर देखा जाए तो देखिए, अभी भीम संसद चल रहा है, 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पूरे पटना में आप कहीं घूम लीजिए, किसी पोस्टर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं है, जबकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये मिनिमम प्रोटोकॉल है कि वो पार्टी की तरफ से, अगर सरकार का कार्यक्रम है तो छोड़ दीजिए, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम है तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह फिक्स होता है, ये मिनिमम प्रोटोकॉल है। लेकिन ललन सिंह गायब है, अशोक चौधरी सब जगह दिख रहे हैं। तो बहुत उहापोह की स्थिति में बिहार की राजनीति है अमृतेश। नीतीश कुमार क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और अगर नीतीश कुमार जाते हैं फिर से एनडीए में, इन द केस राजनीति है, संभव है, कुछ भी चीज, किसी भी पॉसिबिलिटी से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इस बात को वो बहुत लेजिटिमेट तरीके से जस्टिफाई कर देंगे। मतलब नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने ये बात रख देंगे कि हम बीजेपी के साथ गए तो बिहार के लिए गए, जनता के लिए गए, और ये फैसला मेरा सही है। लेकिन अभी अगर आप पूछिए कि दोनों नेता दिल्ली क्यों गए हैं, तो ये कहना बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक या फिर वहां पे कुछ नेताओं से मिलने के लिए। हालांकि देखिए, दिल्ली जाना एक साथ दोनों नेताओं का संकेत तो दे रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि लालू यादव कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिले और नीतीश कुमार इधर एनडीए के कुछ नेताओं से मिले, ये संभावना है। हो सकता है नीतीश कुमार लालू यादव के साथ ही फिर इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से मिले, संभावना ये भी है। लेकिन कुल मिला जुलाकर दोनों नेताओं का एक साथ दिल्ली जाना बड़ा संकेत है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कैसे होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, नीतीश कुमार उसमें किस रोल में रहेंगे, हालांकि नीतीश कुमार ही करेंगे, बिहार में जो होना है वो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना नहीं होना है, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, किस प्रारूप में होगा, इसके बारे में किसी भी तरह का कोई, मैं तो छोटा पत्रकार हूँ, बहुत छोटा पत्रकार हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, बहुत सीनियर, हमसे 10 साल 20 साल सीनियर हैं, वो भी नीतीश कुमार पर कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये एक बात तो ज़रूर है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे और कुछ बड़ा ही करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।